नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। दिवेश जी बात कर रहे हैं सर। बोलिए मैडम। सर मैं एक्सिस बैंक से सर। हेलो हाँ बोलिए ना। सर, एक्सिस बैंक से कॉल कर रहे हैं सर। एक्सिस बैंक से कॉल कर रहे हो या बी आपसे बात कर रहे हो मैडम? ऑन बिहाफ ऑफ एक्सिस बैंक सर। प्लीज आपका नाम? प्रिया है सर। हाँ, एंड आपकी एजेंसी का नाम? क्या सर? एजेंसी का नाम? ट्रेंड्स है सर। सॉरी, ट्रेंड्स। ऐसा कोई भी मेल मुझे नहीं आया कि सो एंड सो ट्रेंड एजेंसी में आपका केस असाइन किया है बैंक से। हेलो, आपकी बैंक से ऐसा कोई मेल या मुझे मैसेज नहीं आया कि सो एंड सो ये ट्रेंड एजेंसी में आपका केस असाइन किया है। ओके, एक मिनट सर, हमारे मैनेजर जी से बात करवा सकते हैं? नहीं, मैं क्यों बात करूं मैडम? आप बोले ना सर, लास्ट टाइम बात करेंगे बोल के। नहीं, लेकिन ये नंबर आपका स्पैम में शो हो रहा है। आप मैनेजर से ही सेटल करते बोले ना सर। मैनेजर कौन? मैं लेकिन मुझे थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, मुझे इन हाउस का बंदा चाहिए कोई भी। हाँ वही सर, हमारे मैनेजर जी अभी है। हाँ तो आप हाइपर क्यों हो रहे हो मैडम? इतना आराम से बात करो ना। आराम से ही बात सर। नहीं, आप हाइपर हो रहे हो मैडम। नहीं सर, आप बोल रहे हैं लो उसको लाइन पे। थर्ड पार्टी से नहीं बात करेंगे बोल के बोल रहे हैं। लाइन पे लीजिए। ठीक है, एक मिनट सर। दिवेश अग्रवाल सर की गाना। ओके, 81 हेलो। सर। हाँ The customer want to speak to Divesh Agarwal, 8133. 8133 दिवेश अग्रवाल जी। बोलिए सर। गुड मॉर्निंग जी, मैं नरेश बोल रहा हूँ। बोलिए सर। क्या? वेरी गुड मॉर्निंग। बोलिए सर। मैं क्या बोलूँ सर, मैडम ने आपको कॉल दिया, बोलिए आप। हेलो सर, आप सेटलमेंट कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं सर, मैं तो अभी सेटलमेंट भी कुछ पूछ नहीं रहा था। मैडम ने बोला सर से बात कर लो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है सर, मल्टीपल डेप्थ है, बिजनेस लॉस है कुछ बड़ा, तो थोड़ा टाइम जाएगा सर। कोशिश तो ये करूंगा पूरा पैसा भरने की। सर हेलो, कब तक करेंगे? वही टाइम हाँ, कब तक करेंगे? 2 से 3 महीने टाइम जा सकता है सर। 3 महीना? अगर आपको सेटल करके क्लोज करना है राइट नाउ तो वैसे भी कर सकते हैं सर। फिर पैसा आएगा तो बाकी का पैसा भर सकता हूँ ना मैं। हाँ, सेटल कर लीजिए। बाकी का पैसा आप अगर क्लियर करना चाह रहे तो आपके पास पैसे जब मिलेंगे तब करिए। आपके पूरे कुल मिला के 4 कार्ड है सर। हाँ। डीपीडी कितना हुआ सर? प्लान बताओ बोले तो सेटलमेंट का ऑप्शन बताता हूँ मैं। डीपीडी कितना हुआ है सर, वो बताइए पहले। नहीं समझा, आपका वॉइस कट रहा है सर एक्चुअली। डीपीडी कितना हुआ है सर? मैंने फुल नेटवर्क में हूँ सर, तो आपके एंड से प्रॉब्लम लग रहा है कुछ। डीपीडी कितना हुआ है? ये अभी एनपीए में आ चुका है सर कार्ड। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में मूव हुआ है। हाँ। बकेट कौन सा है? बकेट तो सब अभी इंटरनल का है सर। वो बकेट विकेट आप मतलब आप जानते हैं क्या बैंकिंग टर्मिनोलॉजी? 100% सर, 100%। हाँ, आप मिल सकते क्या? मिल के बात कर सकते क्या? नहीं मिल, अभी राइट ना हूँ नहीं सर। मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 10-12 दिन लगेगा। थोड़ा आउट ऑफ आया हूँ, मेरा कुछ प्रॉपर्टी पड़ा है ना, वही सेल आउट के लिए एक को सेटल करना पड़ेगा सर। मल्टीपल डेप्थ है ना। हाँ, उसके लिए मल्टीपल डेप्थ है। और ये अभी एक आर्ट्स का आपको सेटलमेंट करवाना चाहते हो तो जिला अभी नहीं हो पाएगा सर, अभी सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा 50% वेवर दे सकते हो, उससे ज्यादा आप कर नहीं पाएंगे। हाँ, अप्रूवल नहीं आएगा सर। तो कितना चाह रहे हैं आप? आपके मुताबिक से आपको कितना चाह रहे हैं सेटलमेंट? मैं तो पूरा पैसा भरने को चाह रहा हूँ सर। पूरा भरने को चाह रहे हैं? मतलब 3 महीना टाइम पूछ रहे हैं ना सर। एक काम करिए, उससे पहले एटलीस्ट मिनिमम ड्यूज क्लियर करिए। फिर एटलीस्ट टाइम मिल सकता तो आपकी 4 कार्डों पे ना कुल मिला के
25,000 तक आ रहा है, हाँ। उसको पेमेंट करिए। नहीं सर, क्या है, मुझे सेटल ही करना है तो मिनिमम पेमेंट क्यों डालूंगा? आपको भी पता है सर, इंटरेस्ट पेनल्टी में जाएगा वो पैसा। आपको टर्मिनोलॉजी जानते बोल रहे हैं, फिर आप सेटल बोल रहे हैं। सेटलमेंट हाँ। नहीं कर रहे हैं और पूरा आउटस्टैंडिंग कर रहे बोल रहे हैं आप। confuse कर रहे हैं सेटलमेंट अभी सर मिनिमम पेमेंट मेरे पास डालने के लिए मैं सेटलमेंट कहाँ से करूंगा ये बताइए? सर आप सेटलमेंट नहीं करना चाह रहे, पूरा आउटस्टैंडिंग करना है बोल के बोले आप। 3 महीने हाँ, टाइम चाहिए बोले। और मुझे 3 महीने टाइम जाएगा सर, तो Right? फिर 3 महीने बाद वही में। बात करना, वही वहीं पे आ रहा हूँ सर हाँ, आपको मैं भी वहीं पे आ रहा हूँ। ना ही सेटलमेंट करना है, ना ही आपको पूरा अभी भरना नहीं है, तो एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट सर मिनिमम नाम की जो चिड़िया है ना वो मेरे डिस्पोजिशन में नहीं है सर, तो मिनिमम तो नहीं डाल पाएंगे सर, बहुत पैसा मिनिमम डाला है। ये आप जान के ही बात कर रहे हैं सर, ये कैसा बात हुआ सर? बैंक का पैसे ले लिए, आप जान के ही बात कर रहे हैं ना? बैंक का पैसा ले लिया, एक मिनट सर, आप बहुत आराम से, एक सेकंड सर, ये कार्ड को मैंने अभी लिया है सर, 10 साल से कार्ड यूज कर रहा हूँ। SOI चेक कीजिए, SOI चेक कीजिए सर। तो आप ऐसा कैसे बोल रहे हो सर? बैंक का पैसा ले लिया, वही बता रहा हूँ, इसी के लिए आपको मिनिमम चीज नहीं बोल रहे ना सर। नहीं, मिनिमम नहीं डाल पाएंगे सर, मिनिमम नहीं डालेंगे, इसको करेंगे वन शॉट में सेटल करेंगे, अदरवाइज फोरक्लोज करेंगे। पूरा भरने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बोल भी नहीं सकते हो आप पूरा भरने के लिए। मिनिमम में भरेंगे, मिनिमम नाम का वर्ड मेरी, मिनिमम नाम का वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है सर। बोल भी नहीं सकते मतलब क्या बात हुआ सर? मेरी डिक्शनरी में ही नहीं मिनिमम नाम का वर्ड। नहीं, बोल ही नहीं सकते बोल के बता रहा ना, ये क्या बात हुआ सर? आप बोलो सर मिनिमम, नहीं मैं मिनिमम नहीं भर पाऊंगा है सर। ये आप लाइबिलिटी है, आप बैंक के लिए लाइबिलिटी है आप। ठीक है सर। बैंक है सर। सर NPA टैग हो चुका है अकाउंट? हाँ। के बाकी है? जी NPA हो चुका है या बाकी है सर? DPD कितना हुआ वही पूछा सर। NPA हो चुका सर। NPA के बाद में DPD वगैरह बात करना है बैंक को ही है सर, रानीगंज ब्रांच को ही है। जस्ट लिसन टू मी सर, एक मिनट आराम से सर। आफ्टर NPA आपको लीगल एक्शन का राइट मिल जाता है, राइट? प्लीज LRN, DRN, CRN, लोक अदालत सेक्शन 1722 आप प्रोसेस आपका जो भी है फर्दर कीजिए। लोक अदालत बैंक थोड़ी है सर, बैंक दिया ना सर पैसे आपको, कोर्ट से लिए क्या आप पैसे? नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको सर। नहीं, मेरे को बताने का जरूरत ही नहीं है। फिर आप नोटिस क्यों भेजते हो? फिर आपने लीगल नोटिस क्यों भेजा? फिर आपने लीगल नोटिस क्यों भेजा है मुझे? उसका आंसर दीजिए। आप बोल रहे हो ना बैंक से पैसा लिया है, कोर्ट से पैसा लिया है क्या? बैंक का प्रोसेस आप मेरे को समझा रहे हैं ना सर? बैंक नहीं, मैं आपको सर बिल्कुल प्रोसेस नहीं समझा रहा हूँ। आपने मुझे लीगल नोटिस फिर क्यों भेजा है? आप नहीं समझ रहे मेरी बात को। एक सेकंड, आपने मुझे लीगल नोटिस भेजा है, राइट? भेजा है ना मुझे लीगल नोटिस। अगला पॉइंट मेरा नहीं सुन रहे आप। मेरा तो पहले पॉइंट सुन लीजिए। बैंक का प्रोसेस है तो फर्दर प्रोसेस आप कीजिए ना। तो आपने मुझे लीगल नोटिस क्यों भेजा है? तो ये थोड़ी लिखे हुआ है कि बैंक का प्रोसेस लीगल भेज दिया तो नहीं? तो ये लिख के थोड़ी हुआ है सर, ये अनसिक्योर प्रोडक्ट है, हाई रिस्क प्रोडक्ट है, आपको भी पता है, आपकी बैंक को भी पता है। ईयरली 45 to 50% इंटरेस्ट कमाना है आपको, हाई रिस्क प्रोडक्ट है सर। अभी नहीं है कस्टमर के पास पैसा, कहाँ से क्या उसको चोरी करके लाके भरेगा? नहीं भरेगा ना, आएगा भरेंगे आप पूरा पैसा। इसीलिए बोल रहा हूँ सर, आप नहीं चोरी करिए, ना ही कुछ किसी से मांग के भरिए। आपको सेटलमेंट का प्लान दे रहे हैं, आपको मिनिमम करने के लिए बोल रहे हैं ना सर? नहीं, सेटलमेंट नहीं हो पाएगा सर, मेरे पास मिनिमम भरने का पैसा, मेरे पास मिनिमम भरने का पैसा नहीं सर। आप पैसे लेके चलो सेटलमेंट कितने % में होगा बताओ? चलो ट्राई करते हैं। हाँ, सेटलमेंट कितने % में होगा बोलो, ट्राई करते हैं। एक सेकंड रुकिए। हाँ, आपका चारों कार्ड का आउटस्टैंडिंग है सर, करीब 5,04,800 तक है, ठीक है? हाँ। क्यूमुलेटिव बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। आपको क्यूमुलेटिव सेटलमेंट करीब आप बात कर रहे थे ना सर, 50% हो सब, उसके बियॉन्ड ट्राई करेंगे, 2,20,000 तक करेंगे सर। सर इसको राइट ऑफ होने दो, ठीक है सर? ये 80,000 से 1,00,000 रुपए में क्लोज होगा। राइट ऑफ में 80,000 में मिलेगा आपको। करेंगे सर राइट ऑफ तक। इसके बढ़ के आगे पेमेंट करेंगे सर आप? नहीं सर करेंगे, ठीक है, लेकिन सर अगर राइट ऑफ तक आप रुक गए ना तो सर हो सकता है मैं चारों चार कार्ड का पेमेंट है ना भर के पूरा फोरक्लोज करेगा। आई नो दैट सर, मुझे पता है मैं कोई 12 सर, मुझे पता है मैं कोई, आई नो बैंक में क्या चल रहा है सर, मेरे को पता है बैंक में क्या चल रहा है। आप मार्केट के इन्फ्लुएंस से बात कर रहे हैं आप? नहीं, मार्केट के आप लिख के लगा लीजिए। सुनिए सर मेरी बात सुनिए, आप बोलिए ना, आप बोलिए, आपके इंटेंशन बता दिए ना, मेरे को समझ में आ गया। मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। आप पे करो या ना करो अगली चीज है। वी आर नॉट पर्सनली आइरेटेड विद ईच अदर, राइट? जस्ट आप कस्टमर हो, मैं आपको समझा रहा हूँ मैं आपको। ये क्या है ना सर, मार्केट में इन्फ्लुएंस होके बहुत जने इन्फ्लुएंस होके कर रहे हैं सब। मैं बता रहा हूँ आपका आउटस्टैंडिंग पे इससे कम अमाउंट आपको आया तो ना सर। मेरा नाम नरेश है, रानीगंज ब्रांच में बैठता हूँ मैं, 3rd फ्लोर पे आके मिलिए सर। सर मुझे तो पूरा 5 लाख भरना है। मुझे पूरा 5 लाख भरना है। मैं तो आप सेटलमेंट पूछे उसके ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, फिर आप वापस आके 5 लाख भरना है बोल। ये तो जस्ट एक बात मैंने पूछा कि चलो भाई कितने में सेटल होगा, मेरे कोई रिलेटिव्स को मैं अगर ये लाख रुपए में अगर क्लोज होता रहेगा तो मैं कर लेता। आप जेन्युइनली बताओ, पेमेंट करना इरादा है नहीं है सर अभी? अरे सर करने का इरादा नहीं होता। अभी बता रहा हूँ सर, अभी बता रहा हूँ। अच्छा, या एक हफ्ता 2 हफ्ते के बीच में। सुनिए ना सर,
अगर मुझे बताइए। पेमेंट करने का इंटेंशन नहीं होता सर, तो आप एक काम करो, वीलुकअप तो फिर- मारो सर, मेरा तो चारों फिर चार कार्ड का intention- एसओए चेक करो सर। सर करो। इंटेंशन आप खुद बता रहे हैं ना सर, आपका इंटेंशन मेरे को 3 महीना चाहिए, हाँ। मेरे को रिटर्न ऑफ होने दीजिए, मेरे को रिटर्न ऑफ होने के बाद 80 में मैं कर लेता हूँ खुद को। अरे सर जी, मैंने आपको ये ये सब बोला बातें- क्या? मैं तो 5 लाख देने को तैयार हूँ, आप 3 महीना रुको। 3 महीना टाइम नहीं दे सकते साहब, आप समझिए मेरी बात। अरे 3 महीना दिया ना टाइम, आप नहीं दे मैंने सकते लिया ना। साहब। अरे मैं आपसे टाइम मांग नहीं रहा हूँ सर, दे रहा हूँ। मैं आपको क्या? बोल नहीं रहा हूँ मुझे टाइम दो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। मेरे को टाइम दे आप। हाँ, और क्या, पैसा तो मुझे देना है, मैं ही आपको बोलूंगा ना सर, ये टाइम पे मेरे पास में आने वाला है। आपके टाइम पे थोड़ी पैसा अरेंज होगा मेरे पास। आप सोच रहे होंगे अपने आप को, आप खुद बैंकर है या आप खुद अपने आप को कुछ अरे और नो कुछ समझ सर, रहे होंगे? मैं मेरा कोई भी सर आपकी बातें जैसे बैंकर नहीं हूँ। आपकी बातें सर, आपकी बातें ना सर, आपकी हाँ। बातें लगा लीजिए सर। आप मेरे को टाइम देने का क्या है सर? बैंक से पैसे लिए आप। एक सेकंड, बैंक से पैसा लिया मतलब हाँ। सर मैंने कोई ट्रस्ट तो खोला नहीं है, बैंक ने कोई चैरिटी तो की नहीं है ना। हाई रिस्क आप प्रोडक्ट है बैंक से सर, पैसे लेके आप हाई आपका रिस्क मनमर्जी इस्तेमाल करके प्रोडक्ट आपका है मनमर्जी सर। बात कर रहे हैं सर। नहीं, मन मर्जी बात करने का सवाल नहीं है सर, अभी नहीं है पैसा। नहीं ना सर, बैंक ने सर आपको कार्ड दिया कि यूज द कार्ड एंड पे द कार्ड ऑन टाइम, दैट इज द रीजन। बैंक ने कार्ड दिया सर, बैंक ने 70% 60% ईयरली इंटरेस्ट कमाने के लिए कार्ड दिया। मेरी बात खत्म करनी है। अरे वो दिया बैंक ने, मेरा फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो चेक करके दिया होगा ना सर, ऐसे तो उठा के दे नहीं दिया होगा। क्या फिक्स रेशियो? क्या फिक्स स्क्वायर चेक करके मुझे दिया होगा ना सर। फिर आप डिफॉल्ट करते बोल के दिए क्या? डिफॉल्ट करके बोलेगा तो सर, डिफॉल्ट किसी का आप होता है? default एक करते सेकंड, करते लिख के जस्ट एक मिनट सर, अगर आप अभी डायलर पे आप मेरे से अभी बात कर रहे हो एज ए बैंकर, राइट? हो सकता है 1 घंटे बाद सर आपको आरसीएम की पोस्ट मिल जाए, आरएम की, एवीपी की, नेशनल हेड की पोस्ट मिल जाए। हो सकता है सर 1 घंटे बाद आपके पास ये जॉब भी ना रहे, पेपर डालना पड़े आपको, ये भी तो हो सकता है ना सर। तो किसी को पता थोड़ी है सर कि उसके साथ 1 घंटे बाद में क्या होने वाला है। मुझे एक चीज बताइए, कोई ज्योतिष तो नहीं होता, जादूगर तो कोई है नहीं ना कि उसको पता चल जाएगा। तो सर बिजनेस लॉस है मेरा, बैंक ने मेरे साथ बिजनेस किया है सर। कोई एक सेकंड बताता हूँ। बैंक ने सर मेरे साथ में बिजनेस किया है, कोई बैंक चैरिटी नहीं बांट रही थी। क्या किया? ये बिजनेस किया है ना, आपको भी पता है ना, हाई रिस्क प्रोडक्ट है। क्या कौन सा रिस्क प्रोडक्ट? आप मेरे को क्यों समझाने लगे सर? नहीं, आप क्या बोल करते रहे हो बताइए। बैंक का पैसा सर, वो मेरा पर्सनल डिटेल्स है। एक पर्सनल का क्रेडिट कार्ड पर्सनल होता है, मैंने कोई बिजनेस लोन नहीं लिया ये, तो मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। मेरा फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो, मेरा सिविल चेक करके बैंक ने मुझे लिमिट दिया है, और ये काफी टाइम से कार्ड यूज कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं हो कि सर आपका एफपीडी कस्टमर के बाद बताने का जिम्मेदारी बनता है, आपको नहीं बताना चाह तो रहा मैं कहाँ मना कर रहा हूँ सर, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मुझे तो पैसा पूरा भरना है। बट देखो, 1,00,000 रुपए तक अगर चारों चार का क्लोज होता है तो इट्स ओके, मैं ट्राई करूंगा सर। सर कितना बोल रहे हैं आप? 1,00,000 रुपया, वो भी मुझे लाख रुपए लग नहीं रहा है। वो तो आप लोग बोलते हो ना सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, ये मैं भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, ट्राई करूंगा कहाँ से कोई रिलेटिव अगर उधार दे दिया तो, ये भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। अच्छा, सब्जेक्ट टू अप्रूवल भी जानते हैं आप? ओके। अरे सर भाई, 6 महीने से आपको झेल रहा हूँ, आपका तो एनपीए हुआ है, बाकी के मेरे जो केस है ना सर, 18 क्रेडिट कार्ड है मेरे, 3 बिजनेस लोन, 4 कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, 1 मोटर व्हीकल लोन, 1 होम लोन, 27 बैंक से डिफॉल्ट है, मेरा 1 CR का डेप्थ है सर। तो 6 महीने से यही कर रहा हूँ, तो इतना तो पता चल ही जाएगा ना सर आपकी टर्मिनोलॉजी। हमारे टर्मिनोलॉजी फिर आपके टैक्टिक्स उतना तो पता चलेगा ना सर। 6 महीने में 6 महीने से कॉल हैंडल कर रहा हूँ। इतना क्या समझ गए सर आप? अरे मैं मतलब जो भी मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सर, आपके जितना बैंकर थोड़ी हूँ मैं, मेरा ये लाइन नहीं है सर। लेकिन आप आदमी बहुत मस्त, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नो प्रॉब्लम सर, 100%। नो प्रॉब्लम सर। नहीं, नो प्रॉब्लम, वैसा कुछ नहीं है। मैं तो सॉल्यूशन देने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। नहीं, आप सॉल्यूशन देने के लिए बैठे हो सर, आपने आर्गुमेंट के लिए नहीं बैठा हूँ मैं। नहीं, आर्गुमेंट कोई नहीं कर रहा सर। आपको पर्सनली ना ही कुछ नहीं, बैठा हूँ। सही बात है सर। आपका तकलीफ समझ के बात कर रहा हूँ मैं, इसके लिए तकलीफ मतलब सर देखो, अभी तो हेल्प नहीं सर, मेरी हेल्प मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे एक्चुअली आपका हेल्प का जरूरत नहीं है। बट लेकिन हेल्प से कुछ नहीं होगा सर, ये काम होगा पैसे से, ये पैसे का काम है, पैसे से होगा। हमारे आपके डायलॉग बाजी से या आर्गुमेंट करने से कॉल पे ये केस सॉल्व नहीं होगा सर। और मैं भी आपको बोलूंगा नहीं, हाँ सर ठीक है, आप 2 लाख में सेटलमेंट लेटर निकाल लीजिए, फिर बोलूँ सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, वो लेटर ब्रोकर में नहीं कर सकता हूँ सर। वो नहीं कर सकते, पैसा भरना ही भरना है। तो वो भी 1,00,000 रुपया जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना सर, वो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कहीं से अरेंज कर लूंगा। 25% मैं आपको दे रहा हूँ सर, टोटल आउटस्टैंडिंग पे दे रहा हूँ। देखिए सर, आप हो सकता है तो इसको क्लोज कीजिए। नहीं, मुश्किल है सर, मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ सर, बहुत मुश्किल है कि 90 DPD में सर ये केस क्लोज होना बहुत मुश्किल है। होने दो सर इसको। 90 DPD नहीं सर, आपका रिटर्न ऑफ होने के बाद भी ना सर, आप जो बोल रहे हैं ना ये अमाउंट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक नहीं आएगा ना सर, जो अभी आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग नहीं रहेगा।
वो सर आउटस्टैंडिंग के ऊपर ही अभी वो रिटर्न आफ्टर एनपीए सर टोटली जो चार्जेस लगते हैं ना वो स्टक हो जाते हैं सर। नहीं लगता, नहीं चलो लगाने outstanding- दो सर, इसको 10 लाख बना देने दो ना, मुझे तो मेरा बजट है, वही बजट में मुझे करना है। ओके तो देखेंगे। उसके ऊपर ही आपको वेवर अमाउंट डिसाइड करेंगे सर, 50% या 60%, तो भी आपको मालूम है ना सर। वो जो दूर भी की बात होता है सर, कोई भी हम्म। वेवर जो होता है ना वो डायरेक्ट ऐसे नहीं होता है, कस्टमर का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक किया जाता है कि उसने कितना मिनिमम ड्यू भरा है। सर जितना मेरा अमुक कार्ड में आउटस्टैंडिंग है ना उससे ज्यादा मिनिमम ड्यू डाल चुका हूँ, हम्म, ठीक है। एसओए चेक होके बाद में होता है, मेरे से ज्यादा जानकारी आपको होगी और मुझे इसमें बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो, होशियार भी हो, ठीक है। अभी डिपेंड है सर, करेंगे इसको जून महीने के क्वार्टर में, मार्च के क्वार्टर में लेने दो सर। जून महीने में क्वार्टर में करेंगे। या एक सेकंड रुकिए, मैं देख रहा हूँ कुछ कर सकता हूँ क्या आपके लिए। प्लीज सर कुछ करो यार, मैं 1,25,000 कर सकता हूँ, चलो। तो ये कॉल पे मैं चाहता हूँ केस क्लोज हो जाए। सुनिए, एक अपडेट देता हूँ मैं आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं है तो आपका मर्जी सर। श्योर 173,800 में कोशिश कर सकते हैं सर लास्ट, वो भी नजर आए तो लेटर। अच्छा ये फाइनल है सर, फाइनल इससे ऊपर तो नहीं जा सकते सर। नहीं सर, जा सकते हो ना, आपके एवीपी को एक राइट है सर, मेडिकल लॉट में डालो 7% नहीं सर, आरएम को। नहीं, मैं हूँ रीजनल मैनेजर हूँ मैं यहाँ पे रानीगंज का। अच्छा आप खुद आरसीएम हो क्या सर? इसके ऊपर बात करना है तो मैं ही बात करना है। अच्छा इसको क्लोज कर सकता तो इतना वेवर से क्लोज कर सकता हूँ सर। अच्छा मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग आपने 5 लाख बताया सर, प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल नहीं बता सकते सर, आप ब्रांच पे ये मिलके बात करिए, देखने की कोशिश सर करेंगे। मुझे 10-12 दिन लगेगा सर, ब्रांच में तो आ जाऊंगा। आपकी कॉफी शॉप, मैं कॉफी तो श्योर पीऊंगा सर, नो प्रॉब्लम सर, 100% आपकी कॉफी पीऊंगा। और You're मुझे welcome, आपसे most मिलना है एक्चुअली सर, और भी मेरे मल्टीपल्स है, तो थोड़ा सा डिस्कशन आपके साथ करना था। अभी देखो सर प्रॉब्लम क्या है बता देता हूँ। मेरा कुछ प्रॉपर्टी पड़ा है पुणे में, वो सेल आउट हो चुका है सर, मैं अभी वहीं पे हूँ, मतलब जा रहा हूँ, ऑन द वे हूँ। तो उसका पेमेंट है ना सर, सामने वाले का लोन है, तो एक्चुअली मेरा थोड़ा उनसे आर्ग्यूमेंट यही चल रहा है कि आपका लोन है, इट्स ओके, मुझे 3 महीने बाद पेमेंट आएगा, मुझे थोड़ा सा 10-1 लाख रुपया आप इनिशियल बेसिस पे अभी राइट नाउ मुझे टोकन मनी पे दे दो। तो क्या है सर, मैं इसको सब अकाउंट जो भी मेरे कार्ड्स है ना उसको मैं रेगुलर कर लेता हूँ एक बार। प्रॉपर्टी बड़ी है सर, अच्छा पैसा आएगा, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं डिफॉल्ट करूँ सर, क्योंकि किसी का भी पैसा लिया है सर वो देना ही देना होता है, चाहे वो सिक्योर प्रोडक्ट हो, अनसिक्योर हो, हाई रिस्क हो, लो रिस्क हो, इट्स ओके, डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है सर। तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। अभी एक चीज मुझे बोलो सर, ये कन्वर्जेशन हमारा 15 मिनट से चल रहा है राइट? हाँ जी। मुझे 1 मिनट लगता था मैडम से कॉल ही में काट के आपके पास आता ही नहीं था। क्या बोलना था सर, आज 8 तारीख है ना, मैं 15 को कर देता हूँ मैडम, मिनिमम 4 का, या 20 को कर देता हूँ, इट्स ओके, खत्म, पीटीपी टैग करा दिया था सर। इतना लंबा कन्वर्जेशन होता, लेकिन मुझे पता है मेरे पास ये मंथ में पेमेंट नहीं आने वाला है, तो मैडम को तो मैं फंसा नहीं सकता हूँ ना सर गलत पीटीपी टैग करके। मेरा कुछ नहीं होगा, फंस जाती हो मैडम, मार्च महीना है सर। तो क्यों मैंने एक डिसीजन, जिसको अथॉरिटी हो डिसीजन लेने की, वैसे बंदे से मैंने बात की, आप समझने की कोशिश कीजिए सर। और मैं ना ही कोई सर बैंक फील्ड से हूँ, मेरे को कोई भी नॉलेज नहीं है इसके अंदर, बट हाँ पिछले 6 महीने से सर मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, बिजनेस लॉस है, कोरोना से मेरा मल्टीपल डेथ होते जा रहा है, एक को लेने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, ऐसे करके सर 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गया हूँ। अब इसमें से बाहर निकलना है कैसे भी करके। जी। तो ये चीजें है सर, जो भी है मैं आपको फैक्ट बोल रहा हूँ, मैं बोल दूंगा सर 176 में आप लेटर रेस कर दो, बाद में बोलूँ सर मेरे पास तो पैसे नहीं, मेरा कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम आपका दिमाग खराब हो जाएगा, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ सर। जेन्युइन बात करो, जो है फैक्ट बात करो। मैं इसके लिए बता रहा हूँ ना, जेन्युइनली बताओ करके बोला हूँ मैं आपको, पॉइंट पे आया था ना। ठीक है सर, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, 2-3 दिन का, फिर मैम को बोलो मुझे कॉल करने के लिए, मैं मेरे एंड से कितना अरेंज कर पाता हूँ। 80,000 से 1 लाख रुपया मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर इसको 1 शॉट में नहीं करेंगे तो इसको रेगुलर सेटलमेंट में जाते हैं फिर। 1 शॉट में बोल रहे हैं ना आप? नहीं, अभी 176 अगर 1 शॉट में नहीं होता है फिर रेगुलर कर लेंगे इसको, रेगुलर में जाएंगे। रेगुलर मतलब नहीं समझा आपकी बात सर रेगुलर मतलब बैंकिंग लैंग्वेज में बोलते हैं इसको 2 या 3 ईएमआई में, इसको रेगुलर सेटलमेंट। अरे सर मुझे सिखाना पड़ रहा है आपको, सॉरी यार। नहीं रेगुलर नहीं, शॉर्ट्स बोलते हैं ना उसको, इंस्टॉलमेंट बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, उसको रेगुलर बोलते हैं सर, रेगुलर सेटलमेंट, या जिसमें कस्टमर फंसता है, 3 ईएमआई भर देगा, 4थी ईएमआई नहीं भरा तो 3 भी गया खड्डे में, उसको बोलते हैं रेगुलर सेटलमेंट। तो मैं वो ट्राई करूंगा, मैं वो रिस्क ले लूंगा।
ठीक है, ये 173 175 आसपास में आपको रेगुलर चाहिए तो दिलाने का कोशिश करता हूँ। आप अगर ओके है तो बता दीजिए 2 दिन। श्योर सर, मुझे 2-3 दिन का एक टाइम दीजिए। ये भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, आप जो बताए थे ये भी है। इट इज नॉट ए कमिटमेंट बट वी विल ट्राई फॉर इट। ठीक है, ओके फाइन, आप ओके है तो बता दीजिए। ठीक है श्योर। ठीक है डियर सर, नाइस। थैंक यू सो मच, सेम टू यू। हेलो।